बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह के अपना रेस्टोरेंट जो है वो ओपन करने लगी हूँ। आज मैं ज़रूर से थोड़ा जल्दी ज़्यादा इसलिए आ गई थी क्योंकि आज मेरा जो हेल्पर है मेहरान जान वो उम्रा पे गए हुए हैं, तो मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा कि मैं जाके आज ख़ुद जो है उसको ओपन करती हूँ। क्योंकि मैं अकेली थी तो मैंने सोचा किसी चीज़ में देर ना हो जाए, तो मैं जाके सारी चीज़ें जो हैं ऑन टाइम हो। आ जाइए, मैं आपको अंदर से रेस्टोरेंट की क्लीनिंग दिखाती हूँ। ये जब हम ऑफ़ करके जाते हैं तो ये इस पोजीशन में होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो अनहाइजीन हो। ये वो कपड़े हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनको हम रात को डिप करके रख देते हैं और सुबह इनको निकाल देते हैं। ये मेरे बर्तनों का रैक है। आप देखेंगे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनहाइजीन हो। हम लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे हैं और यही हमारी कामयाबी है, और यही जो है वो हमें दिन ब दिन जो उसकी तरफ लेके जाएगा। हमारे कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, यही एक वजह है। ये मेरा किचन हो गया था जो आपने देखा, और उसके बाद ये हमारा डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल भी हम इसी तरह से एज़ इट इज़ क्लीन करके जाते हैं। ये कल मेरी कज़न और जो भाई आए थे, बहनोई मेरे, ये वो गिफ्ट लेके आए थे, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी जगह और कहीं भी नहीं लगी कि मैं इसको यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। तो ये रहा जी हमारा डाइनिंग हॉल। इसमें आज हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जो हमारे भाई हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनका भी रिव्यू दिखाएं। चलें जी, अब मैं अकेली थी तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुकिंग करनी शुरू की। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हम चने हैं वो रात को जब तंदूर बंद करते हैं तो उसमें भिगो के रख जाते हैं। उसके बाद हम आएंगे तो जब हम सुबह आते हैं तो ये तकरीबन गल चुके होते हैं। फिर हमने सिर्फ इनकी ग्रेवी ही बनानी होती है। इसी तरह फिर मैंने इसका तड़का बना लिया। जब मैं घर में वीडियो बनाती थी तो मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखाती थी। यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज मेहरान नहीं थे, क्योंकि मेहरान भाग भाग के बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी रहता था कि फ़ोन ना गिर जाए या कैमरे से वो ना स्लिप हो जाए। तो इस तरह से फिर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है कुकिंग की वो नहीं बना सकती थी। आज वो नहीं थे, मैं अकेली थी तो आराम आराम से कुकिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें आपको एक आध सारी डिशेस तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन चलें जो इतना मैं सुबह सुबह रश नहीं होता उतने को जो मैं कैप्चर कर सकती हूँ वो मैं कैप्चर करके आपको दिखा देती हूँ। हमारे चने जो हैं वो एज़ इट इज़ बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं। मैंने इसमें से 2 जो बाउल हैं वो निकाल लिए और उनको हम ब्लेंड कर लेंगे। उनको ब्लेंड करके जब हम दोबारा चनों में डालेंगे तो ये इनकी एक गहरी सी पेस्ट हो जाएगी और ये मेरे चनों की फ़ाइनल लुक हो जाएगी। अभी इसमें लास्ट जो चीज़ है वो हम चना अचारी बना रहे हैं, तो हम इसमें मसाले में हमने थोड़ी सी कलौंजी भी डाली थी, लेकिन हम इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा अचार लेंगे। उसको बारीक बारीक क्यूब्स में काट के हम इसको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम इनको चनों में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे जी चना अचारी जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसमें हमने कलौंजी भी डाली है, लेकिन वो थोड़ा सा टेस्ट देती है, बट इतना नहीं जितना अचार जो है वो इसके टेस्ट को एनहांस करेगा। तो इस तरह से ये हमारे जी मज़ेदार यम किस्म के चने जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसी के साथ साथ हम दूसरी चीज़ें भी तैयार करेंगे। इसको बहुत सी ज़ुबानों में बहुत कुछ कहा जाता है। मुझे एक्चुअली इसका नाम जो मुझे पता है वो शायद घिया कद्दू है, लेकिन बाज़ लोग इसको अपनी ज़बान में डिफरेंट नाम भी हैं। थोड़ी सी इससे डार्क जो वो ज़ुकीनी होती है, लेकिन ये उससे लाइट कलर की थी। तो हमने खैर जी सब्ज़ी में आज ये हमारा घिया कद्दू भी था। उसके बाद हमने चाय पी। आराम आराम से सारे काम जो थे वो, नाश्ते की प्रिपरेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है क्योंकि उस वक़्त मैं अकेली होती हूँ, रश भी नहीं होता है। तो जो ऑलमोस्ट हमारी तैयारी है वो सब कुछ हो जाती है। उसके साथ साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन जो है वो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। उसके बाद हमारी थी निहारी, ये भी मैंने ख़ुद बनाई, और ये एक निहारी और एक कढ़ी। जितने भी मेरे कस्टमर्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ शौक़ से खा रहे हैं वो कढ़ी पकोड़ा और निहारी है। हलीम। तो ये मैंने इसलिए 2 बाउल इसके बना लिए ताकि ये जो है
ख़त्म भी अक्सर हो जाती है और फिर लोगों की डिमांड भी रहती है। उसके साथ जी बनाया हमने दाल माश, और ये है मेरा चिकन अरवी, ये भी बहुत मज़ेदार था। उसके बाद पहले मैं पालक जो थी वो पत्तों वाली बना रही थी, लेकिन पिछली दफ़ा जो मुझे फ़ीडबैक मिला वो इतना पसंद नहीं किया गया, ऐसे ज़िंदा ज़िंदा जो पालक थी। फिर इस दफ़ा मैंने इसको ग्राइंड करके बनाया, तो उम्मीद है कि इस दफ़ा आप सबको पसंद आया होगा। ये देखें जी, मेरी दिन के टाइम पे कबाब का जो था कबाब कढ़ाई का एक ऑर्डर आ गया, और ये फिर मेरी फ़नकारियाँ चेक करें आप कि मैंने फिर इसको ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि अभी शुरुआत है और रात के टाइम पे हमारा बारबेक्यू होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा इसको ऐसे ही बना के देखते हैं। बैटर मेरे पास तैयार था, मैंने कबाब्स को 4 सीख पे लगाया और इसको सेमी कुक मैंने गैस पे ही कर लिया। इसको आपने गैस पे कुक करने के बाद, सेमी कुक करने के बाद आप इसको पैन में भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने इनकी कढ़ाई बनानी थी तो ये मेरे पास इनफ कुक थे कि मैं इनकी कढ़ाई में बाकी जो रह गया है इसकी प्री कुकिंग वहाँ कर लूँगी। तो ये देखें कि ये मेरे जो 4 कबाब थे, ये मैं 3 आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा पार्सल ऑर्डर था, इनको मैंने वो किया, और इसके बाद बटर और दही की ग्रेवी के साथ मैंने इसको, ये हमारा जी कबाब की कढ़ाई थी, और ये मैंने फिर कस्टमर को पैक करके दी। आज हम अपने रिव्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेरे बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, हमारे अपने ही नेशनलिटी के भाई हैं। आप इनके रिव्यूज़ देखें, मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर दिन किसी ना किसी न्यू रिव्यू से मुतारफ़ करूँ। अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खाना नहीं आ रहा, बहुत ज़बरदस्त भाईजान, प्रदेश में रह के घर जैसा स्वाद है, मज़ा आ गया। नहीं खाना मज़े का है, अच्छा है माशाल्लाह, घर का टेस्ट है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि ये चक्की का आटा इस्तेमाल करेंगे पे में, और यहाँ पर रह के स्पेशली यूएई में बहुत कम मतलब ऐसा खाना खाने को मिलता है, क्योंकि नियरली 2 हफ्ते हुए बिल्कुल। और इससे पहले जो जितने भी हम मेस पे गए हैं उधर ये ऐसी रोटी नहीं मिली। और मज़े की बात, जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, पहले तो हमारी मैस में जो मतलब रोटी चल रही थी वही थी। पहले दिन हमने मतलब खाना खाया, जब मतलब एंड में पता किया तो 8 रोटियाँ एक्स्ट्रा हो गई थी वो किस वजह से कि अच्छा खाना होने की वजह से। और ये हमारी रूटीन चल रही है अभी, हमारी अल्लाह के हुक्म से एक्स्ट्रा ही जाती है।